Hello everyone. Today is 10th October, World Mental Health Day. So let's talk about mental health. मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता है कि हम अगर अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स से या किसी से भी या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, लोग समझेंगे नहीं. सो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है. वी नीड टू ब्रेक दिस स्टिग्मा बिकॉज जब तक हम इस स्टिग्मा के साथ रहेंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज को इतना अंदर के अंदर रखेंगे तो हम इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे. जैसे हम फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कभी जिम में जाते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही हमें मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना चाहिए. ठीक है, अगर मेंटली कोई इशू नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट इशू ना हो प्रिवेंटिवली हमें कुछ काम करना चाहिए मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. हम कैसे मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, इसके लिए हमें डेली एक्टिविटीज, डेली लाइफ जो हमारी है उसमें देखना होता है कि हमारे स्ट्रेसर्स क्या हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस को कौन सी चीज़ें ट्रिगर करती हैं. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रख कर, जिनके बारे में हम सीख के, नई चीज़ें सीख के हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. अगर हम डेली हेजल्स की बात करते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं जो मेंटेन रहते हैं. स्ट्रेसर्स हैं जो वो परसिस्ट करते हैं और जिनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ डाउन होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं. जब तक हम उन मेंटल हेल्थ को जो डेवलप कर रहे, मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो स्ट्रेसर्स डेवलप करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उन पे काम कैसे करेंगे, उनको दूर कैसे करेंगे. जरूरत होती है हमें उन स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने की. जैसे अगर बहुत ही बेसिक बात करें तो हमारी डेली एक्टिविटीज में हमारी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: स्लीप, स्ट्रेसर्स एंड हमारा मूड. तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर हम एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, हमारा इनप्रॉपर स्लीप पैटर्न है, तो हम सुबह बहुत ही फ्रेश नहीं उठेंगे. सुबह हमारी फ्रेश नहीं होगी तो हमारा पूरा दिन ही डाउन रहेगा, हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मूड भी खराब रहेगा. ऐसे ही अगर हमारा मूड खराब है, हमारा कुछ करने का मन नहीं है, तो हमारे वर्क पेंडिंग रहेंगे तो स्ट्रेसर्स बढ़ेंगे, वहां पे ऐड होते रहेंगे स्ट्रेसर्स, नए नए स्ट्रेसर्स, और जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो परसिस्ट करेगा, जिसकी वजह से हम रात में ठीक से सो नहीं पाएंगे. ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो जाता है तो हमारी बाकी बाकी की 2 चीजें हैं वो भी नेगेटिव हो जाती हैं. अगर हम इंसोम्निया है, स्लीप नहीं ठीक ले पा रही हैं, तो उस पर हमें काम करना चाहिए सबसे पहले. हमें कुछ ना कुछ हमारी हैबिट्स को, जो स्लीप हैबिट्स हैं, जो स्लीप पैटर्न है, उसको चेंज करने का सोचना चाहिए, जिससे कि हमारी सुबह फ्रेश हो. अगर क्रोनिक इंसोम्निया हो चुका है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, उसके लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए. हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अब अगर हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे अपना इशू लेके तो लोग क्या कहेंगे. ऐसा नहीं है, ये भी हमारी एक हेल्दी लाइफ का पार्ट है, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए. हमें हेल्प लेने से नहीं घबराना चाहिए. आप अगर बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जस्ट डू डीप ब्रीदिंग. डीप ब्रीदिंग करोगे, आपको रिलैक्सेशन होगा, आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा भी माइंडफुल रहने का कोशिश करते हो तो आप कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेस परसिस्ट कर रहा है उस चीज से बाहर निकल पाओगे. उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप डेली एटलीस्ट एक ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको खुशी महसूस हो, जिससे आपको अच्छा लगे. इन सब चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को जब आप ध्यान में रखोगे, आप डेली एक्टिविटीज में इनको फॉलो करोगे, तो आपका स्लीप पैटर्न, आपके स्ट्रेसर्स जो हटेंगे, स्लीप पैटर्न ठीक होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे. लेट्स टॉक अबाउट mental health. Just come forward and talk about your mental health issues. Don't struggle in silence. Come forward, talk and share about your mental health. Thank you.